माई सेल्फ सर्वेश वर्धन, और आज की क्लास में हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम और लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये दो कंसेप्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज की क्लास में हमने एक सेमी इन्फिनाइट रड लिया है। सेमी इन्फिनाइट का मतलब आप इस लोकेशन पे हैं और दूसरा एंड जो है वो इन्फिनिटी पे है। इस रड को हम लोग सेमी इन्फिनाइट रड कहते हैं। इस रड के साथ एक प्रॉपर्टी भी है। प्रॉपर्टी ये है कि इस एंड से किसी भी पोजीशन पे अगर हम इसको कट करें तो इस एंड से एल डिस्टेंस दूर पर पेग लगाने पे ये रिमेनिंग पार्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इक्विलिब्रियम में रहे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी फुलफिल होने के लिए इस रड का लीनियर मास डेंसिटी किस तरह से वेरी करना चाहिए। अच्छा, कोई भी बॉडी परमानेंटली रेस्ट में हो, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है और वो बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब अल्फा का वैल्यू 0 है। किसी बॉडी का मोशन को डील करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। एक तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स का वैल्यू 0 है। और दूसरा, बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, अल्फा 0 है। तो अब दूसरा इक्वेशन है कि नेट टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू 0 है, इसका मतलब नेट टॉर्क की वैल्यू 0 है। मतलब हमारे पास कोई बॉडी परमानेंट रेस्ट में है तो आपको दो कंडीशन देखना पड़ेगा। एक तो नेट फोर्स 0 देखना पड़ेगा और दूसरा नेट टॉर्क 0 देखना पड़ेगा। ये नेट टॉर्क हम किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 कर सकते हैं। इस रड पे दो फोर्स लग रहा है। एक, ये पेग इस रड पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा जो इस रड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा होगा, उसकी वैल्यू मान लिया मैंने n। प्रत्येक पार्ट पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। कहने का मतलब है कि रड पे दो तरह का फोर्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये रड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इक्विलिब्रियम में है। ये रड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे तो हम लोग यहां लिख सकते हैं फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क ड्यू टू n मतलब नॉर्मल रिएक्शन प्लस टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू 0 होना चाहिए। ये रिलेशन आप किसी भी पॉइंट के बाद लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम पॉइंट O चूज करते हैं तो टॉर्क अबाउट O ड्यू टू नॉर्मल प्लस टॉर्क अबाउट O ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल का वैल्यू 0 है क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है इसी पोजीशन पे है। अब जो बचेगा वो टॉर्क अबाउट O ड्यू टू ग्रेविटेशन बचेगा। तो हम लोगों को जो टॉर्क अबाउट O ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 होगा, ये अप्लाई करना है। अब हम लोग देख लेते हैं टॉर्क कैसे फाइंड करना है। जैसे मान लेते हैं कि किसी पॉइंट P पे ये फोर्स F लग रहा है, और इस फोर्स की वजह से पॉइंट O के अबाउट टॉर्क अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब जिस लाइन की तरफ ये फोर्स लग रहा है, इस लाइन पे इस पॉइंट O से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो मानते हैं परपेंडिकुलर डालने पर उसकी वैल्यू R परपेंडिकुलर इसका वैल्यू है। तो टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट O अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को F से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क फाइंड करना है तो हम लोग R क्रॉस F से फाइंड कर लेते हैं, या R परपेंडिकुलर क्रॉस F से फाइंड कर लेते हैं टॉर्क का डायरेक्शन। पॉइंट O से इस तरफ रड इनफाइनाइट है और इधर फाइनाइट है। तो अगर हमारा रो लगातार इंक्रीज करेगा तो लगातार अगर इंक्रीज करेगा इधर वेट ज्यादा बढ़ जाएगा, इधर कम होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं रह पाएगा। क्योंकि लगातार फोर्स बढ़ेगा तो फिर टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। रोटेट करने की टेंडेंसी लगातार इस तरफ बढ़ेगा क्योंकि इधर वेट ज्यादा है। तो हम इतना तो जरूर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू जैसे जैसे दूर जाएंगे
वैसे वैसे लीनियर मास डेंसिटी का वैल्यू कम होना चाहिए। इतना तो क्लियर होना चाहिए कि इन्फिनिटी पे लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू टेंड करेगा जीरो की तरफ, मतलब लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी पे हम जीरो कंसीडर कर सकते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि इस एंड से एक्स नॉट डिस्टेंस पे इस रेड को कट कर दिया गया है, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में कंडीशन कहा गया है कि इस एंड से एल डिस्टेंस दूर पे एक पेग रखें तो इतना पार्ट यहां से लेकर के ये पार्ट पूरा वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे, ठीक है। तो ये यहां से लेकर के इधर वाला पार्ट पूरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा। ये तभी हो सकता है जब ग्रेविटी के वजह से टॉर्क की वैल्यू पॉइंट ओ के अबाउट जीरो होना चाहिए। लेकिन रड जो है हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो जब नॉन यूनिफॉर्म रड होगा तो हमको पूरे रड को छोटे छोटे टुकड़ा में डिवाइड करना होगा और प्रत्येक छोटे पार्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके वजह से टॉर्क निकालना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेट करके टोटल टॉर्क निकालना पड़ेगा और उसकी वैल्यू जीरो करना होगा, ठीक है। तभी ये यहां से लेकर के इन्फिनिटी तक जो रड होगा वो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं और मान लेते हैं कि यहां पर लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू रो है, रो x का फंक्शन है, x डिस्टेंस पे रो है, शॉर्ट में हम ये लिखेंगे रो, लेकिन आप समझेंगे रो x, रो जो है x का फंक्शन है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि रो का मतलब क्या हुआ। रो का मतलब हुआ मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मास रो है, हमने कंसीडर किया है dx लेंथ। तो इतने पार्ट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा रो dx, g से ग्रेविटेशन से एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इतने पार्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स का O के अबाउट टॉर्क हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी डी टाउ इज इक्वल टू, देख लीजिए, अगर हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स का O के अबाउट टॉर्क निकालना है तो ये जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को इस फोर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। ये डिस्टेंस निकालने के लिए तो हमको ये पता है टोटल लेंथ हमारा x है और यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा x नॉट प्लस एल। तो ये लेंथ जो होगा वो हमारा कितना होगा x माइनस एक्स नॉट प्लस एल। ये हो गया इस पोजीशन से फोर्स का डिस्टेंस और ये फोर्स की जो वैल्यू होगा वो होगा रो dx इंटू जी। ये होगा टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट ओ। ध्यान सुनेंगे, नेट टॉर्क अगर हमें निकालना है तो ऐसा एलिमेंट मुझे इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन इन्फिनिटी तक लेना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, नेट टॉर्क निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो ध्यान से सुनेंगे, यहां जो है dx है तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो यहां से x नॉट डिस्टेंस दूर होगा, तो जो इंटीग्रेट करना पड़ेगा वो x नॉट से लेकर के x की वैल्यू x नॉट से लेकर के सबसे दूर वाला जो एलिमेंट होगा यहां से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होगा, तो इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना होगा। इस रड को अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इक्विलिब्रियम में रखना है तो नेट टॉर्क की वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया कि इस एंड से कहीं भी हम कट कर सकते हैं, मतलब एक्स नॉट की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मतलब ये रिलेशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स नॉट के लिए वैलिड होना चाहिए। दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स नॉट। एक रिलेशन है डिफरेंट इंटीग्रेशन का, ध्यान से देखिएगा कि एच एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स टू जी एक्स, अगर इस पूरे टर्म को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इस x के जगह पर इस पूरे फंक्शन को यहां पुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला लिमिट को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, माइनस दीजिए, फिर इस लोअर लिमिट को x के जगह पर यहां पुट कर दीजिए, ठीक है, और फिर इस लोअर लिमिट को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में। इसको आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग यूज कर रहे हैं। ध्यान सुनेंगे, मतलब फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स नॉट के लिए टॉर्क की वैल्यू हमें जीरो ही होना चाहिए।
इसका मतलब कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, टॉर्क का वैल्यू जो होना चाहिए, टॉर्क नेट अबाउट ओ जो होना चाहिए वो हमेशा जीरो ही होना चाहिए। करने का मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें एक्स नॉट के रेस्पेक्ट में तो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब टॉर्क का वैल्यू एक्स नॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है वो हमारा ये है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से सुनेंगे। एक्स और एल को एक साथ कर लेते हैं। तो हमको डिफरेंशिएशन करना है इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू इन्फिनिटी एक्स माइनस एल रो जी डी एक्स, और एक्स नॉट को अलग करेंगे तो माइनस एक्स नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन रो जी डी एक्स, ठीक है, एक्स नॉट से इन्फिनिटी, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है तो इस टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि इसमें हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं, तो जैसे ही इसमें हम अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो रो का वैल्यू इन्फिनिटी देखना पड़ेगा। रो का वैल्यू इन्फिनिटी पे जीरो है तो ये अपर लिमिट पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म जीरो होगा माइनस, तो ये होगा फर्स्ट टर्म जीरो माइनस सेकेंड टर्म देख लीजिए। तो सेकेंड टर्म में एक्स की जगह पर एक्स नॉट पुट करना है, ठीक है, तो हो गया एक्स नॉट माइनस एल रो जी पुट कर दिए। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है लोअर लिमिट को, तो लोअर लिमिट हमारा एक्स नॉट है, एक्स नॉट के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो गया, इतना आया, ठीक है। अब सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन देखिए इसका, तो ये जो पूरा टर्म है ना वो तो एक्स नॉट का है फंक्शन, इसमें एक्स नॉट भी वेरिएबल है क्योंकि ये जो पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी टर्म हमारा एक्स नॉट तो यहाँ है ही, साथ साथ ये टर्म भी हमारा एक्स नॉट में आ जाएगा। ध्यान सुनेंगे, अब हम सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए ध्यान से, जब हम सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मेरा एक्स नॉट वेरिएबल होगा, ठीक है, तो ये भी वेरिएबल होगा और ये भी वेरिएबल होगा। फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकेंड टर्म को छोड़ देंगे, सेकेंड टर्म वैसे ही छोड़ देंगे, एक्स नॉट इन्फिनिटी रो जी डी एक्स, ठीक है। फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे और सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स नॉट के रिस्पेक्ट में, तो सेकेंड टर्म हमारा है एक्स नॉट टू इन्फिनिटी रो जी डी एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। अब आप यहां से देख लीजिए, ये टर्म तो हमारा कट जाएगा, तो यहां से आएगा माइनस एक्स नॉट माइनस एल रो जी, ये टर्म यहां से कट जाएगा, तो आएगा यहां से इंटीग्रेशन एक्स नॉट, ये इन्फिनिटी रो जी डी एक्स, ठीक है, ये अब प्लस इसमें ये हो गया एक्स नॉट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर वैसे ही ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अपर लिमिट जीरो होगा तो वो खत्म हो गया जीरो, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे इसमें तो होगा रो जी को डिफरेंशिएट करेंगे लोअर लिमिट को एक्स नॉट बटा डी एक्स नॉट, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो यहां से आएगा हमारा ये टर्म देख लीजिए, माइनस एक्स नॉट माइनस एल रो जी, और उस तरफ से आएगा ये वाला एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा प्लस एक्स नॉट रो जी, ठीक है, और ये वाला जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा माइनस, ठीक है, एक्स नॉट से इन्फिनिटी रो जी डी एक्स, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। एक्स नॉट वाला ये देखिए टर्म कट जाएगा तो यहां से आएगा प्लस एल
एल रो जी माइनस एक्स नॉट से इन्फिनिटी रो जी डी एक्स। इस टर्म को फिर से हम एक्स नॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एल जी डी रो बाई डी एक्स नॉट माइनस ऊपर वाला टर्म पुट करिएगा तो जीरो होगा, लोअर वाले में रो जी आएगा, डी एक्स नॉट बटा डी एक्स नॉट आएगा इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा एल जी, ये हो जाएगा प्लस रो जी इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए यह जी खत्म हो जाएगा, इसको इस तरफ लेकर चले जाइए तो आएगा एल डी रो बाई डी एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस रो, तो यह आएगा डी रो बटा रो इज इक्वल टू माइनस डी एक्स नॉट बटा एल। इंटीग्रेट कर दीजिए। अब ये एक्स नॉट की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी हो सकता है, तो एक्स नॉट की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जीरो से लेकर के एक्स कहीं भी हो सकता है। एक्स नॉट की वैल्यू हमारा ये देखिए एक्स नॉट वेरिएबल है, ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स नॉट की वैल्यू जीरो पे रो नॉट है उसका वैल्यू वहां पे, ठीक है, कांस्टेंट है, और एक्स नॉट की वैल्यू एक्स पे फाइंड करना है, उसमें मान लेते हैं कि रो है, वहां पे डेंसिटी की वैल्यू रो है, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग रो माइनस 1 बटा एल एक्स, तो यहां से पुट कर दीजिएगा तो लॉग रो बटा रो नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 बटा एल इंटू एक्स, ठीक है, बेस चेंज फार्मूला अप्लाई कीजिए तो रो का वैल्यू आएगा रो इज इक्वल टू रो नॉट ई बे पावर माइनस एक्स बाई एल। ध्यान सुनेंगे, अब हम सेकेंड मेथड से इस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड में हमने देखा कि नेट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए रड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे थे और प्रत्येक पार्ट पे ग्रेविटी की वजह से टॉर्क निकाले और फिर इंटीग्रेट करके टोटल टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी निकाले। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि नेट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हम लोग को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, कि अगर हम पूरे रड के सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास को कंसंट्रेटेड माने और इस पॉइंट मास के लिए जितना टॉर्क आएगा वो उतना ही आएगा जितना हम लोग इंटीग्रेट करके फाइंड किए हैं। अब इस कंक्लूजन को हम इस प्रॉब्लम में यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि इस रड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहने के लिए टॉर्क अबाउट ओ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क अबाउट ओ ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जीरो होना चाहिए। दिस रिलेशन वैलिड ओनली व्हेन सेंटर ऑफ मास coincide at position O। सेंटर ऑफ मास पोजीशन O पे coincide कर जाएगा, ठीक है, तो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स लाएगा mg और O के अबाउट टॉर्क लेंगे तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। मतलब ये कंक्लूजन हम ये निकला कि अगर रड को आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चाहते हैं तो यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक ये पूरे सिस्टम का रड का सेंटर ऑफ मास O से कोइंसाइड करना चाहिए। अब हम इसको ओरिजिन मान करके इसका लोकेशन फाइंड कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो एक्स नॉट प्लस एल के बराबर होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है इंटीग्रेशन एक्स डी एम बटा इंटीग्रेशन डी एम, ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। इस रड का मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग क्या किए, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स एलिमेंट लिए, इसका यहाँ पे मास डेंसिटी रो है
तो ये यहाँ इस छोटे से पार्ट का जो मास होगा वो रो डी एक्स होगा। तो dm का वैल्यू हो गया हमारा रो डी एक्स। अब इसमें पुट कर देते हैं x, तो x रखा है यहाँ पे, dm के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिए, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर dm मतलब इसको इंटीग्रेट करना है रो dx, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक, तो पहला एलिमेंट तो यहाँ पे है, पहला एलिमेंट यहाँ पे है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है, x0 डिस्टेंस पे है, तो x0 से लेकर के लास्ट एलिमेंट इन्फिनिटी पे है, इंटीग्रेट कर देंगे, इसका वैल्यू आएगा x0 प्लस एल। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और ये लिमिट बाहर कर दीजिए, तो आएगा इंटीग्रेशन x0 टू इन्फिनिटी x माइनस x0 प्लस एल रो dx, रो dx सब जगह कॉमन है, रो dx बाहर निकाल दिए, इक्वल टू 0, दोनों तरफ g से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया x0 इन्फिनिटी x माइनस x0 प्लस एल रो g dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो फर्स्ट मेथड में जो ये एक्सप्रेशन आया था वही एक्सप्रेशन यहाँ पर भी है, तो उसके बाद का कैलकुलेशन ठीक वैसे ही होगा जैसे मेथड 1 में मैंने किया है, ठीक है। तो आप दोनों मेथड से इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तब तक के लिए बाय बाय।